नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं भोलेनाथ की कृपा की कहानी। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। शिवपुर गांव में एक विधवा सास शांता देवी और उसकी बहू ललिता रहती थी। बेटा रमेश शहर में नौकरी करता था और साल में 1-2 बार ही घर आता था। घर की सारी जिम्मेदारी ललिता पर थी, लेकिन शांता देवी बहुत कठोर स्वभाव की थी। उन्हें अपनी बहू के किसी भी काम में अच्छाई नहीं दिखती थी। ललिता सुबह से रात तक काम करती, फिर भी सास उसे ताने मारती, कुछ नहीं आता इसे, ना ढंग से पूजा करती है, ना घर संभालती है। ललिता बचपन से ही भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसका मायका भी शिव भक्त में रमा रहता था। हर सोमवार वह निर्जल व्रत रखती और अपने घर के आंगन में रखे शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध चढ़ाकर पूजा करती। वह सच्चे मन से प्रार्थना करती थी, भोलेनाथ मेरी सास को सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी आपकी भक्ति का अनुभव कराइए। शांता देवी को बहू की यह पूजा पसंद नहीं थी। वह कहती, किस काम की यह पूजा पाठ, भगवान से घर नहीं चलता, मेहनत से चलता है। सावन का पहला सोमवार आया। ललिता ने स्नान करके व्रत रखा और पूरी श्रद्धा से पूजा की तैयारी करने लगी। शांता देवी ने देखा कि वह दूध और फूल पूजा में लगाने वाली है तो गुस्से से बोली, इतना दूध खराब करोगी, हम इतने अमीर नहीं हैं, पूजा पाठ के बहाने सब बर्बाद कर देती हो। ललिता ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी यह भोलेनाथ को चढ़ाया जाएगा, जो हम भोलेनाथ को देंगे वह 100 गुना करके लौटाएंगे। शांता देवी चुप रही, पर अंदर ही अंदर नाराज हो गई। रात को ललिता ने सपने में एक तेज प्रकाश देखा। सपने में भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, पुत्री तुम्हारी श्रद्धा से हम प्रसन्न हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हारी सास को भी हमारी कृपा का अनुभव हो। ललिता उठते ही सिहर गई। वह तुरंत उठकर शिवलिंग पर दीप जलाने लगी। अगली सुबह जब शांता देवी रसोई में काम कर रही थी, तभी अचानक उनका हाथ फिसला और गर्म तवे से जल गया। वह जोर से चिल्लाई। ललिता दौड़कर आई और तुरंत ठंडा पानी लाकर जलन पर डाला, हल्दी लगाई और हाथ पकड़े बैठी रही। शांता देवी का मन अंदर से पिघलने लगा। पहली बार उन्होंने बहू के चेहरे की सच्ची चिंता और ममता देखी। रात को शांता देवी को भी एक सपना आया। सपना इतना वास्तविक था कि वे घबरा गईं। भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारी बहू हमारी परम भक्त है, जो सेवा वह तुम्हारी करती है वह भी हमारे पूजन के समान है। जब तक तुम उसका तिरस्कार करोगी तुम्हारा हृदय कठोर रहेगा। यदि सच्ची शांति चाहिए तो उसका सम्मान करो और हमारी भक्ति में सम्मिलित हो। सुबह उठते ही शांता देवी की आंखें नम थी। उन्होंने पहली बार बहू से कहा, आज सोमवार है ना, चलो मैं भी तुम्हारे साथ पूजा करूंगी। ललिता की आंखों में आश्चर्य और श्रद्धा दोनों छलक पड़े। वह बोली, माँ जी यह तो भोलेनाथ की कृपा है। इसके बाद शांता देवी रोज ललिता के साथ पूजा करने लगी। बेलपत्र तोड़कर लाती, गंगा जल भरती और शिव पुराण सुनती। अब वे बहू को बेटी मानने लगी थी। गाँव के लोग भी कहने लगे, देखो शिव की भक्ति ने इस घर को बदल दिया। कुछ महीनों बाद रमेश का प्रमोशन हुआ और उसका तबादला उसी जिले में हो गया। वह अब हर सप्ताह घर आने लगा। उसने माँ और पत्नी को इतने अच्छे रिश्तों में देखा तो हैरान रह गया। ललिता ने उसे पूरी बात बताई। रमेश बोला, भोलेनाथ की कृपा से ही यह सब संभव हुआ है। मैं तो अब पूरे परिवार के लिए काशी यात्रा की योजना बनाता हूँ। रात्रि में एक दिन शांता देवी को पुनः सपना आया, जिसमें भोलेनाथ ने कहा, अब तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया है। अब तुम जीवन के अंतिम वर्षों में केवल भक्ति करो, सेवा करो, यही तुम्हारा मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने अगले दिन गांव के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया और हर सोमवार वहीं पूजा में बैठती। ललिता अब उसकी बेटी बन चुकी थी। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने सास बहू पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक बार महादेव जी और माता पार्वती मनुष्य रूप धारण करके जंगल में विचरण कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें मनोहर सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर की सुंदरता देख
माता पार्वती ने महादेव जी से जल क्रीड़ा करने का आग्रह किया, जिसके बाद दोनों सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी दौरान शिव जी का वीर्य अस्खलित हो गया। तब शिव जी ने उसे एक पत्ते पर रखकर वहीं रख दिया। जल क्रीड़ा में उत्पन्न उस वीर्य से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। यह कन्याएं मनुष्य रूप में जन्म न लेकर सर्प रूप में जन्मी, परंतु इन कन्याओं के जन्म से माता पार्वती बिल्कुल अनजान थीं। यह बात माता पार्वती को पता नहीं था कि उनकी 5 कन्याओं ने धरती पर जन्म ले लिया था। महादेव जी यह सब जानते थे कि यह 5 सर्प कन्याएं उनकी पुत्री हैं और भोलेनाथ अपने पुत्रियों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता हुआ देखना चाहते थे। इसके साथ ही उनके साथ रहना भी चाहते थे, लेकिन महादेव जी ऐसा नहीं कर सकते थे। जिसके बाद वह रोजाना उसी जंगल के सरोवर में जाते और अपनी 5 पुत्रियों के साथ खेलते और समय बिताते। रोजाना महादेव जी को चोरी छिपे उस जंगल के सरोवर में जाते देख माता पार्वती को महादेव जी पर शंका हुई। अगले दिन महादेव जी जब सबसे छुपकर उसी जंगल के सरोवर में जाने लगे, तब माता पार्वती भी महादेव जी के पीछे पीछे चल दी। महादेव जी को जंगल के सरोवर में 5 नाग कन्याओं के साथ खेलता देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस नाग कन्याओं को मारना चाहा। जैसे ही माता पार्वती ने उस नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, तभी महादेव जी ने माता पार्वती को रोक दिया और कहा, यह नाग कन्याएं तुम्हारी पुत्री हैं, तुम इन नाग कन्याओं की माता हो। यह सुनकर माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कन्याएं उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं। तब शिव जी ने माता पार्वती को उन नाग कन्याओं के बारे में पूरी बात बताई। कथा को सुनकर देवी पार्वती का क्रोध शांत हो गया और वह हंसने लगीं। तब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उन कन्याओं के नाम जया, विषधर, शामलीवारी, देव और दोतली है। भगवान शिव जी ने यह भी बताया कि जो भी मेरी पुत्रियों का पूजा करेगा उनको कभी भी सांप से भय नहीं सताएगा। उनको और उनके परिवार के लोगों को सर्प से कोई भी नुकसान नहीं होगा। यही कारण है कि सांपों को मारा नहीं जाता है। सनातन धर्म में हर एक बात के पीछे कहानी होती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, उनकी 5 पुत्रियों की जय हो। हम भगवान को जिस तरह बुलाते हैं, पूछते हैं, भगवान उसी रूप में अपने भक्तों के पास खींचे चले आते हैं। और ऐसा ही हुआ शांति के परिवार में। इस परिवार में शांति, उसका पति मनोहर, सास ससुर और शांति के 5 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम था अशोक सुंदरी। परिवार की चाहत थी बेटे की और जन्म हुआ एक बेटी की, जिसके कारण शांति को घर में ताने झेलने पड़ते थे। शांति गणेश भगवान को बहुत मानती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने अपनी माँ से तोतली आवाज में पूछा, माँ मेरा भाई कहाँ है? तो माँ ने कहा, अशोक सुंदरी तुम्हें पता है अशोक सुंदरी किसका नाम है? वह तो गणेश भगवान के बहन का नाम है। तो तुम्हारे भाई कौन हुए? गणेश भगवान हुए ना। अशोक सुंदरी के मन में यह बात बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर गणेश भगवान के मूर्ति को राखी बांधती और गणेश भगवान को भाई मानकर पूजने लगी। भगवान उसके लिए उसके भाई थे। ऐसे ही समय बीतने लगा। माँ बेटी दोनों ही गणपति बप्पा के अनन्य भक्त बन गए। अब अशोक सुंदरी विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, पर समाज की विडंबना, उसका परिवार भी ज्यादा खुले विचारों वाला न था। पर उसका पति योगेश बहुत समझदार था। समय समय पर योगेश को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता था। अशोक सुंदरी की सास चाहती थी कि उसके घर पोते का ही जन्म हो। इस बात को लेकर अशोक सुंदरी पर गजेंद्री बनाती रहती थी। अशोक सुंदरी के विदाई के समय पर शांति ने एक सुंदर सा गणेश भगवान की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा था, बेटी जब भी कोई परेशानी हो तो अपने भाई गणेश भगवान से कह देना, वे सब कुछ ठीक कर देंगे।
बस इस बात का विश्वास करके अशोक सुंदरी अपने भाई गणेश भगवान से कहा, भैया मेरे सास के मन में जो भी इच्छा है उसे अवश्य पूरी कर देना, कहीं मेरा हाल भी मेरी माँ की तरह न हो जाए। अशोक सुंदरी गर्व से हो गई और देखते ही देखते 9 माह का समय पूरा भी हो गया। एक दिन अचानक अशोक सुंदरी की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाने का समय नजदीक आ गया। संयोगवश उस दिन योगेश घर पर नहीं था। उसकी सास उसे अस्पताल ले गई। वहीं पर अशोक सुंदरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। बस अब क्या था, अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि भगवान का डर भी उसके मन से निकल गया। उधर अशोक सुंदरी मन ही मन गणेश भगवान से कह रही थी, मेरे भैया आपकी भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और योगेश को जल्दी से घर भेज देना। अशोक सुंदरी की सास तो अपने बेटे के आने के पहले ही अपने बहू और अपने पोती के लिए जाल बुन चुकी थी। उसने एक अकेले कोठरी में अशोक सुंदरी और उसकी बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे ही थी और रात को मौका पाते ही कोठरी में आग लगा दी। अब अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने भाई गणेश भगवान को पुकारने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ। और प्रभु भी कहाँ रुकने वाले थे। न जाने कहाँ से काले काले बादल आ गए और तेज वर्षा होने लगी। तेज बारिश से कोठरी की आग बुझ गई और उसी समय गणेश भगवान एक हाथी का रूप लेकर आए और धुएं वाली कोठरी से अशोक सुंदरी और बच्ची को बाहर निकाला। वहां योगेश भी पहुंच गया था। अशोक सुंदरी ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। योगेश ने सब कुछ सुना और हाथी को वहां खड़ा देखकर समझ गया कि यह कोई नहीं, स्वयं गणेश भगवान जी हैं। योगेश और अशोक सुंदरी जब तक समझ पाते और देख पाते वह गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया सिर्फ मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर अशोक सुंदरी की सास के शरीर में पूरे फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर अशोक सुंदरी और योगेश अपनी बच्ची को लेकर कहीं दूर रहने चले गए और पूरा जीवन गणेश भगवान के भक्ति में समर्पित कर दिया। दोस्तों, जो कोई भगवान से रिश्ता जोड़ता है प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते और हमेशा उसका साथ देने चले आते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने अशोक सुंदरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सीता माता की नितनेम की कहानी। प्रेम से बोलिए राम जी की जय हो, सीता माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नाम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेके आई है। बहू बोली, सासू जी दोष क्या, कुएं के पाल पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई, सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी
आप कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो दोष तू लगा कर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी। पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई है। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह बोली, हम नहाए धोएं, पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी का नित्य नियम निभा रहे हैं। पड़ोसन बोली, इससे क्या होता है? सास बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में मुखिया थे हरिदत्त, उनके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बेटा रघुवीर और छोटी बेटी गौरी। रघुवीर की शादी एक अत्यंत घमंडी और स्वार्थी स्त्री से हुई थी, जिसका नाम था सुरभि। हरिदत्त के जीवन का उद्देश्य था अपने बच्चों का सुखद भविष्य, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पत्नी का देहांत जल्दी हो गया और बेटी गौरी के लालन पालन की जिम्मेदारी रघुवीर और सुरभि पर आ गई। जब तक सुरभि विवाह कर इस घर में नहीं आई थी, तब तक सब कुछ शांत और सौम्य था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उसकी असली चेहरा सामने आ गया। सुरभि को गौरी की मासूमियत से चिढ़ होती थी। वह हमेशा गौरी से झूठे काम करवाती, उसे डांटती, अपमानित करती और भोजन भी ठीक से नहीं देती। रघुवीर अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यह सब नहीं देख पाता था। गौरी धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा आंसू और मन में तिरस्कार का भाव रहता। गांव की औरतें कभी कभी उसका हाल जानने आती, लेकिन सुरभि बड़ी चालाकी से उन्हें बहला देती। गौरी जब विवाह योग्य हुई तो पिता की इच्छा थी कि वह किसी अच्छे और संस्कारिक परिवार में उसका विवाह कराए, लेकिन तब तक हरिदत्त की तबीयत बिगड़ गई और कुछ ही समय बाद उसका देहांत हो गया। रघुवीर पिता के अंतिम संस्कार में ही व्यस्त रहा और बहन की चिंता सुरभि पर छोड़ दी। सुरभि ने चालाकी से एक निर्धन और बीमार युवक से गौरी की शादी तय करा दी। ऐसा युवक जिसके पास न घर था न जमीन, बस नाम मात्र का काम करता था। यह बात जब रघुवीर को पता चली तो वह भी सुरभि की बातों में आ गया कि गांव की इज्जत बचानी है और विवाह संपन्न हो गया। गौरी अब गरीब घर की बहू बन गई, झोपड़ी में रहने वाली, जो अपने पति की सेवा में दिन रात लगी रहती, लेकिन उसका दिल रोता था। न भैया ने सुना न भगवान ने। एक रात गौरी थकी हारी पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उसका चेहरा आकाश की ओर था और वह बोल रही थी, हे भगवान,
क्या मेरी कोई सुनवाई नहीं? क्या मेरा अपमान यूं ही चलता रहेगा? तभी एक तेज प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ और एक गंभीर स्वर गूंजा, बेटी गौरी, तेरे कष्ट देखे हैं मैंने। मैं धर्मराज हूँ, न्याय का देवता। जिन पर अन्याय हुआ है उनका न्याय मैं स्वयं करता हूँ। गौरी घबरा गई, लेकिन फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरा इतना अपमान हुआ। क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? धर्मराज जी बोले, नहीं बेटी, अब समय है तेरे सम्मान की पुनर्प्राप्ति का। तू परीक्षा में खरी उतरी है। जो सब सहकर भी अपने धर्म और करुणा को नहीं छोड़ा, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। गौरी का पति जो लंबे समय से बीमार था, अचानक ठीक हो गया। उसे एक स्थानीय जमींदार ने अपने खेतों की देखरेख की नौकरी दे दी और कुछ ही महीनों में वह प्रमुख किसान बन गया। फिर जमींदार ने उसे एक बड़ा मकान और जमीन दे दी। गौरी अब एक संपन्न घर की मालकिन बन गई। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और श्रद्धा की आभा थी। गांव में गौरी के बदलाव की खबर फैल गई। एक दिन सुरभि अपने बहनों से कह रही थी, वो ननद तो अभागिन थी, उसका क्या होगा? तभी एक स्त्री ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, गौरी अब जमींदारों के बराबर रहती है। उसका घर खेत से भरा है। सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने रघुवीर से कहा, चलो बहन से मिलने चलते हैं। जब वे गौरी के नए घर पहुँचे तो देखा कि वह अपने आंगन में तुलसी की पूजा कर रही है। चेहरे पर संतोष और गरिमा है। गौरी ने आदर से दोनों का स्वागत किया। रघुवीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन सुरभि को अपने किए का पछतावा होने लगा। गौरी ने किसी तरह का बदला नहीं लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, जो हुआ वह शायद मेरे भाग्य का लेखा था, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है। रात में जब गौरी सो रही थी, धर्मराज जी फिर से सपने में आए और बोले, बेटी, तूने क्षमा का मार्ग चुना, बदले का नहीं। यही धर्म है, यही वह शक्ति है जो तुझे पूज्य बनाती है। संसार में जो नारी अन्याय सहकर भी धर्म नहीं छोड़ती, उसका सम्मान साक्षात देवता करते हैं। आज गौरी गांव की सबसे प्रतिष्ठित महिला थी। लोग उसकी पूजा करते थे। वह निर्धनों की मदद करती और अपने घर में धर्मराज जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। वह रोज वहाँ दीपक जलाती, धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाती, फिर प्रार्थना करती, हे धर्मराज जी, जैसे आपने मेरी लाज रखी, वैसे ही हर लाचार को न्याय देना। हे धर्मराज जी महाराज, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी, वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।